जो हमारे परगना है। तो देखिए ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की, जहां पर अभ्यर्थियों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि यूपीपीएससी परीक्षाओं को लेकर यहां पर दरअसल छात्रों की ओर से पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए और साथ ही एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में परीक्षाओं को आयोजित किया जाए। तो बीती रात से ही लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि बीती रात प्रशासन की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचता है और उसके बाद बातचीत की जाती है। अभ्यर्थियों से बीच का रास्ता निकालने के लिए बातचीत यहां पर की जाती है, लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे, वो वहां से नहीं हटेंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ आरोप भी प्रदर्शनकारियों के छात्रों की ओर से यहाँ पर प्रशासन पर लगाए गए हैं। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मानवेंद्र, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मुस्तैदी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आज कोशिश ये की जा रही थी कि जो आरोपी हैं उनको जो है जो इस मामले में आंदोलनकारी हैं उनको वहां से हटाया जाए, और उसके लिए लोगों को वहां से हटाया भी गया था। लेकिन उसके बाद जो है फिर छात्र जमा हुए हैं और लोक सेवा आयोग चौराहे पर छात्रों की जो भीड़ बढ़ी है, तो दबाव ने जो बैरिकेड लगाया था पुलिस ने उसको तोड़ दिया है, और उसके बाद से लगातार हंगामा जारी है। तो आज सुबह खबर आई थी कि कुछ लोगों को पुलिस ने उठा लिया है, और उसके बाद तस्वीरें भी सामने आई थी। मौके पर पहुंच करके पुलिस ने कुछ आंदोलनकारी छात्रों को उठाया था। बाद में जो डीसीपी सिटी हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर बयान दिया था कि छात्रों के बीच में कुछ आपराधिक तत्व धरने पर बैठे थे और उनको वहां से हटाया गया है। किसी छात्र आंदोलनकारी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, और न ही किसी महिला छात्रा को, किसी आंदोलनकारी को वहां से डिस्टर्ब किया गया है। और चूंकि छात्रों के बीच में आपराधिक तत्व भी शामिल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके चलते उनको सुबह उठाया गया था। लेकिन उसके बाद से बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी चारों तरफ, जो लोक सेवा आयोग है उसको और सख्त किया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा फिर एक बार से भीड़ बढ़ी है, और भीड़ बढ़ने के बाद से छात्रों का दबाव बढ़ा है, और एक बैरिकेडिंग को छात्रों ने लोक सेवा आयोग गेट पर धक्का मार करके तोड़ दिया है और अंदर घुसने की कोशिश की है। तो लगातार जो छात्र और पुलिस है उनके बीच में एक तरह से कह सकते हैं जोर आजमाइश जारी है। छात्र चाहते हैं कि उनको वहां पर पहुंचे। देखिए ये जो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें छात्रों की संख्या बेहद नजर आ रही है, लेकिन क्या यहाँ पर छात्रों और प्रशासन के बीच में मुठभेड़ भी हुई है? क्योंकि इससे पहले जब सुबह आपने मौके पर पहुंचकर बातचीत की थी तो कुछ छात्रों ने आरोप भी लगाया था कि देर रात यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंचती है, झड़प होती है, महिलाओं को वहां से जबरन हटाया जाता है, और उस टाइम महिला पुलिसकर्मी कोई नहीं होता है। मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, सवाल तो रहे। बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पर कुछ जगहों पर झड़प की भी यहाँ पर खबरें सामने आई है, क्योंकि छात्रों की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि बीती रात जब उनको हटाने की कोशिश की गई थी, जो कि महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर है, तो उनको हटाने के लिए फीमेल पुलिस यहाँ पर नहीं थी, मेल कांस्टेबल ही वहां पर थे, चाहे पुरुष ही थे वहां पर। जी बिल्कुल, सुबह छात्रों ने आरोप लगाया है कि जो महिलाएं हैं उनको वहां से उठाया गया है। कोई महिला कांस्टेबल्स या महिला पुलिसकर्मी वहां पर नहीं थी, और पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला आंदोलनकारी को वहां से उठाया है, उनको घसीट के ले गए हैं। लेकिन बाद में इस पूरे मामले पर जो डीसीपी सिटी हैं उन्होंने बाकायदा बाइट दी और उन्होंने कहा कि किसी महिला आंदोलनकारी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, किसी को उठाया नहीं गया है, किसी को घसीटा नहीं गया है। कुछ आपराधिक तत्व जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे उनको वहां से उठा करके अलग किया गया है। बाकी आंदोलनकारी जैसे पहले बैठे थे वैसे अभी भी लगातार वहां पर बैठे हैं, धरना अभी भी चल रहा है, और इस तरह की भ्रामक चीजों को लगातार फैलाया जा रहा है। लेकिन चूंकि मानवेंद्र, जब आप मौके पर सुबह से ही थे तो वहां पर छात्रों की संख्या कम नजर आ रही थी, लेकिन एकाएक इतनी ज्यादा संख्या कैसे बढ़ गई? क्या किसी ने उनको बोला कि आप मौके पर पहुंचिए, या किसी तरीके की कोई मैसेज उन तक पहुंचाई गई हो? मानवेंद्र जी देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और मोबाइल के जरिए सभी छात्र तमाम ग्रुप्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तमाम जो सोशल मीडिया के लाइव्स हैं वहां पर स्टूडेंट्स करते रहते हैं। तो जैसे ही सुबह की घटना पता चली है तो तमाम डेलीगेसी और हॉस्टल्स में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और धीरे धीरे करके वो लोक सेवा आयोग की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो लोक सेवा आयोग में छात्रों की संख्या
लगातार जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि एक समय 10 बजे के बाद ही वहां पर छात्रों की भीड़ जुटती है। रोज का ये आंदोलन का तरीका है कि दिन होते ही 10 के बाद अचानक छात्रों की संख्या बढ़ती है और 12-1 बजे तक फिर बहुत संख्या ज्यादा हो जाती है और उसके बाद फिर कम होती है। फिर शाम को 4-5 बजे के आसपास एक बार फिर बढ़ती है और फिर छात्र चले जाते हैं। कुछ छात्र वहां पर धरने पर रहते हैं। तो 10 बजे के आसपास ये तमाम आंदोलनकारी जो छात्र हैं, इनके समर्थन में इस तरह की खबरें चूंकि वायरल हुई कि वहां से आंदोलनकारियों को उठाया गया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है महिला आंदोलनकारियों के साथ। तो उसके बाद बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं और छात्र हैं उनके समर्थन में वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है ये झड़प पुलिस के साथ हुई, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि और छात्र वहां बिल्कुल मानवेंद्र, चूंकि देखिए प्रशासन की ओर से अराजक तत्वों को भी लेकर यहाँ पर आशंका जताई गई है, क्या उनको अभी तक चिन्हित कर लिया गया है? कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर क्या कुछ यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है? देखिए, छात्र जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि आंदोलन में कुछ अराजक तत्व शामिल हो करके इसका माहौल खराब कर रहे हैं। जो आंदोलनकारी हैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है और हमने सिर्फ आंदोलन जो अराजक तत्व है उनको उठाया है। इसके पहले भी पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और तमाम ऐसे लोग हैं जो वहां पर कुछ उपद्रव करते पाए गए थे, तोड़फोड़ करते पाए गए थे, उनको गिरफ्तार भी किया था और उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे थे। तो आंदोलन के दौरान अगर कोई अराजक तत्व शामिल होता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर रही है। चूंकि पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है, तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता छात्रों के बीच में पहुंचते हैं। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टूडेंट विंग्स हैं उनके लोग वहां पर पहुंचते हैं और चूंकि चुनाव का समय है तो छात्रों को ये कहा जाता है, छात्रों को उकसाया जाता है। ऐसा पुलिस का कहना है कि छात्रों को उकसाया जाता है और माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन छात्रों ने उनका कहना है यहाँ पे आए थे, हम छात्र लोग केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सिर्फ इतनी मांग है कि जैसे पीसीएस आरओ का पेपर पहले होता था उसी हिसाब से कराया जाए। कोई भी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स ना कराए जाएं, क्योंकि ये पीसीएस का पेपर है जिसमें किसी भी सिलेबस का अनुमान लगाना आसान नहीं कि कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट आसान है। ये पूरी तरह से गलत निर्णय है। अभी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के इसलिए आए क्योंकि हम लोगों को घुसने नहीं दिया रहा था। सुबह 7:30 बजे से सारी भीड़ को अलग थलग किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकी दी जा रही थी। अगर 4-5 छात्र बैरिकेडिंग की तरफ आते दिख रहे थे तो उनको ये बोला जा रहा था कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आप कहां जा रहे हो, आप यही करने आए हो। सर, अगर किसी एस्पिरेंट को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो ये प्रशासन की कमी है, हमारे शिक्षा विभाग की कमी है। हम कोई रोड छात्र नहीं है सर, हमारा पेपर 1 महीने बाद है, हम लोगों को पेपर की तैयारी करनी है। हम यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। ये किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है सर? हम यही बोलना चाहते हैं। दिसंबर में अभी वर्तमान में कैसे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण नहीं है। हमारी मांगों को पूरा किया जाए। प्रशासन सर हमको उकसा रहा है, सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, हमारे दोस्तों को धमका रहे हैं कि आप यही करने आए हो। महिलाओं को सर, हमारे सबके पास फोटोज थी, अभी भैया के पास हैं, वहाँ पे महिलाओं को सिविल ड्रेस में आके उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे सबके साथ ट्रीट किया जा रहा है सर। पुलिस सर हुआ है, वीडियो है, आप अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, उसका फुटेज आपको दिखाएंगे सर। सबके पास उन बच्चों का फुटेज है, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त हमारे व्हाट्सएप में नहीं है पर मेरे भैया के पास है जिन्होंने भी ये फुटेज लिया। ये सारी चीजें सत्य हैं, आपने अभी देखा। अभिषेक शुक्ला। आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है? ये छात्रों का आयोग है, यहाँ पे जनता का चलेगा और जनता के हिसाब से ही पेपर कराना जाएगा। जनता नाराज नहीं है तो आपके नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा? जिसको एग्जाम देना है वो संतुष्ट रही है तो आपके इस बदलाव का क्या फायदा है, बताइए। अभी देखा गया है आप लोग का सफर का बाढ़ टूट गया, आप लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा, नहीं हमको रोका जा। ये लोग इस मौके की तलाश में थे कि छात्र जो है अपने रूम पे जाए, यहाँ पे छात्र बल की संख्या कम हो, तब हम इस छात्र को, इस आंदोलन को खत्म कर सकें। ये पुलिस की पूरी साजिश है और ये साजिश नहीं चलेगी। हमें कोई सरकार से या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये छात्र का आंदोलन है और छात्र के मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। पुलिस जो है एसटीएफ के सादे ड्रेस में आके आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। अभिषेक सिंह।
के ऊपर सुबह सुबह हाथ उठाया गया है। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये प्रदर्शन हम लोग अपने एग्जाम को लेकर कर रहे हैं। हम लोग कल रात से यहीं हैं, 3 दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। और आज सुबह क्या हुआ, हम लोग जब अपने दिन की शुरुआत की, हम लोग धरना की शुरुआत अपने राष्ट्रगान के साथ करते हैं। और जब जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग यहाँ बैठे थे तो सारे मतलब कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे और हम लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगे, घसीटने लगे। और 1-2 हमको खुद ही लाठी पड़ी, आप पीछे देख सकते हैं, 1-2 लाठी पड़ी है लड़कों को भी। और हमारी एक बहन थी गौरी, उसका तो आप बताइए विकलांग है, वो बैसाखी तक ले गए हैं पुलिस प्रशासन। बताइए वो कैसे चलेगी? ये हम दिव्यांग बच्चे और हम विद्यार्थियों के साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है कि दिव्यांग बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए, प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा, जैसे चल रहा है उसी तरह से एकदम जोश के साथ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। और उत्साह इसी तरह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा नाम प्रवेश कुमार है, मैं एटा से आया हूँ, आप जान लिए एटा से। यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी मांग एक ही है कि 2 दिनों में नहीं बल्कि 1 दिन